हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों 18 फरवरी को आपका साइंस का एग्ज़ाम है। समय तो अब नहीं बचा है, कुछ ही घंटों की समय बची है। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी से है। अगर नहीं भी है तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। शांत दिमाग से अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अवश्य ही आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। चलिए तो हम इस वीडियो में साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव को फटाफट कर लेते हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों, पहला चैप्टर हम फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। तो दोस्तों गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो इस ऑप्शन में से आप देख लीजिए दोस्तों, फटाफट हम करते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस पर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, डी ऑप्शन आभासी और उल्टा। देख लीजिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए इसमें आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसको आपको निकालना होगा दोस्तों। सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखिए फटाफट। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है परावर्तन के नियम से? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, या परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर फटाफट देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देख लीजिए। छठा क्वेश्चन, हवा में प्रकाश की चाल होती है। प्रत्येक साल दोस्तों इसमें ये पूछा ही जाता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। कभी मीटर में तो कभी किलोमीटर में दे दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए दोस्तों, आपकी तैयारी किस तरह है। इसका आंसर ये हो जाएगा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों फटाफट। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? प्रकाश किस तरह का तरंग है? ध्वनि तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, या पराबैंगनी तरंग का, या पराश्रव्य तरंग का? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? ये तो सभी जानते हैं दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको पता ही होगा। तो 2 नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही सीध में होते हैं। 2 नियम होते हैं दोस्तों। तो 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर दोस्तों, अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गोलीय दर्पण में फोकस्तांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, क्या संबंध है? ये भी क्वेश्चन हर साल देखा जाता है दोस्तों एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, F = R/2। आप पढ़े होंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, किस तरह का सतह होता है सर्च लाइट का? उत्तल, अवतल, समतल, उत्तर और अवतल दोनों। तो 20 का आंसर हो जाएगा अवतल।
अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग? ये तो सभी को मालूम रहता है, सी आंसर हो जाएगा अवतल। दर्पण सूत्र होता है, हाँ इसमें लोग इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, इसको देख लीजिए एक बार। दर्पण का सूत्र होता है, आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं, लिखने से आपका कन्फ्यूजन दूर होगा दोस्तों। डी इसका आंसर हो जाएगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f। देख लीजिए दोस्तों, यह दर्पण सूत्र होता है। लेंस सूत्र इसी का उल्टा, इसमें माइनस लग जाता है। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डी इसका आंसर हो जाएगा, समतल तथा उत्तल में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, हमेशा। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? पढ़े होंगे आप समतल दर्पण की विशेषताओं में, इसके बारे में पूरा दिया हुआ डिटेल से। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, आभासी तथा बराबर। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है? आधी होती है, दुगनी होती है, तिगुनी होती है या चौथाई होती है? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, आधी होती है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या सभी दर्पण से? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब हमेशा बनता है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक और ह्रासित। अगला क्वेश्चन, ईंट है, क्या है ईंट? ईंट के बारे में, ईंट तो सभी देखे हैं, ईंट के बारे में देखिए क्या है, पारदर्शी है या अपारदर्शी पदार्थ है, परभासी पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं है? तो बी नंबर आंसर अपारदर्शी। ईंट के इस पार से उस पार हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, दीप्त होती है या प्रदीप्त होती है, दीप्त या प्रदीप्त दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। सी इसका दीप्त या प्रदीप्त दोनों हो सकती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? 3 मीटर प्रति सेकेंड या 1.5 मीटर प्रति सेकेंड या 6 मीटर प्रति सेकेंड या 4 मीटर प्रति सेकेंड? तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट कर लेते हैं, टाइम नहीं है। संयुग्मी फोकस संभव है केवल संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, साधारण कांच में। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसको भी बनाना पड़ेगा। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर यानी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या। तो 20 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 हो गया इसका आंसर, डी नंबर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा? कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल उत्तल दर्पण दोनों, समतल उत्तल दर्पण दोनों? तो बी इसका आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण किस तरह का है? केवल समतल हो सकता है, केवल अवतल, केवल उत्तल या समतल या उत्तल, ये दोनों में से हो सकता है। तो डी नंबर इसका दोनों में से कोई हो सकता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। कौन सा दर्पण हो सकता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन बी आंसर हो गया दोस्तों, उत्तल। अगला क्वेश्चन फटाफट कीजिए दोस्तों, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र या फोकस दूरी के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है। तो देख लीजिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, कैसा बन सकता है देख लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित कर लेता है या परावर्तित कर देता है या अपवर्तित कर देता है या परावर्तित अपवर्तित दोनों कर देता है। इसका ऑप्शन नंबर बी परावर्तित कर देता है। वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। समतल में, अवतल में, समतल या अवतल दोनों में, सभी दर्पणों में। तो ए इसका, समतल में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, ध्रुव से गुजरती है या वक्रता केंद्र से गुजरती है। इसका आंसर ए हो जाएगा सही, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण के फोकस से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? क्वेश्चन आता है दोस्तों इस तरह का। तो ए हाँ है, बी नहीं है, निश्चित तौर पर कहना कठिन है इनमें से, तो बी इसका आंसर नहीं हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। परावर्तन कोण क्या हो सकता है? समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो क्या हो सकता है? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 30 डिग्री दोस्तों। याद कर लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? अभी तुरंत क्वेश्चन हुआ है दोस्तों। तो बी इसका आंसर हो गया आभासी। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देख लीजिए, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो सकता है, वक्रता केंद्र पर हो सकता है, या वक्रता केंद्र से परे हो सकता है, या डी ऑप्शन आपका दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो सकता है। तो डी नंबर इसका ऑप्शन आंसर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सी इसका आंसर हो गया दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, उल्टा भी, इनमें से सभी गलत हैं। कौन हो सकता है? ऑप्शन देख लीजिए एक बार, फटाफट कमेंट में लिख दीजिए। तो ए इसका आंसर, हमेशा सीधा बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा होता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण में फोकस पर रखेंगे या फोकस के अंदर, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र। तो 20 का आंसर हो गया फोकस के अंदर रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा होगा, सीधा होगा, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी, इनमें से सभी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, उत्तल लेंस, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र को हमें दिखाता है पीछे का, इसीलिए इसे साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। सोलर कुकर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, प्रावल्य का। तो ए आंसर हो गया अवतल दर्पण का। सर्च लाइट, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, अवतल, सर्च लाइट का। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें कैसी गमन, सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में? ये भी क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है बच्चे इसमें। तो सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है, ए ऑप्शन आंसर हो गया। प्रकाश तरंग उदाहरण है, अभी तुरंत किए थे क्वेश्चन, ऊपर में क्वेश्चन किए थे। प्रकाश तरंग उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? बी नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, अभी दोस्तों किए थे। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा। ए सीधा होता है, काल्पनिक सीधा होगा हमेशा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, आवर्धन याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आंसर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 से ज़्यादा होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, यानी 1 होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अभिसारित होती है, अपसारित होती है
समानांतर हो जाती है या अपसारित होते हुए लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी, अपसारित होती हुई प्रतीत होती है या लगती है। अगला क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा फर्स्ट चैप्टर का। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, वहाँ विसरित परावर्तन होता है। क्या होगा ऑप्शन नंबर आंसर? ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन किया जाता है, तो बी आंसर होता है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, होता है। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? ध्रुव के, फोकस के, वक्रता केंद्र के, या किसी भी नियत बिंदु के? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ध्रुव के। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष? ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। अगला क्वेश्चन, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? आवर्धन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा m बराबर 0। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालन के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? समतल, उत्तल, अवतल या एक पतला लेंस? तो बी इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है। सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। कहाँ पर वस्तु रहेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन 52 नंबर देख लीजिए दोस्तों, फटाफट देख लीजिए। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। तो सी नंबर आंसर आभासी और बड़ा हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन आप बढ़िया से। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है। अगर क्या होती है? दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है या बराबर होती है? तो बी नंबर आधी होती है। हमेशा याद रखिएगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एफ बराबर r/2 होता है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? फटाफट देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें चारों में से चुन लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अनंत पर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ए आंसर हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होती है? वस्तु से छोटा और आभासी, समतल में, अवतल से और विद्युत से, उत्तल से। तो डी नंबर उत्तल से हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी प्रतिबिंब किससे हम प्राप्त कर सकते हैं? केवल समतल से, केवल अवतल से, केवल उत्तल में, तीनों प्रकार के लेंस में। तो डी हो जाएगा, तीनों प्रकार के लेंस से आभासी बन सकता है। परावर्तन का कोण होता है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। देख लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों इतना ही था। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सा है। इससे बाहर फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा दोस्तों, इसी में से कोई ना कोई आएगा। आपको अगर यह वीडियो यूजफुल लगे दोस्तों, तो आप इसे दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।